नमस्कार। जब हम भारत की बात करते हैं तो अक्सर लोगों, शहरों या इतिहास की बात करते हैं। लेकिन एक कहानी और है, नदियों की कहानी। ये सिर्फ पानी की लकीरें नहीं, बल्कि इस देश की असली जीवन रेखाएं हैं। वो नसें जिनमें हमारी पूरी सभ्यता धड़कती है। तो आज हम इसी नक्शे को पढ़ने वाले हैं, भारत के दिल को समझने के लिए। ये बात कितनी सच्ची है ना? जरा सोचिए इस बारे में। हमारा कोई भी बड़ा शहर, कोई बड़ा त्योहार या हमारी कोई भी पौराणिक कहानी कहीं ना कहीं एक नदी के किनारे तो उसकी शुरुआत हुई है। ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। और हाँ, इसे ना एक क्लास की तरह ही समझिए। मान लीजिए कि हम सब मिलकर एक बहुत ही दुर्लभ, एक बहुत ही खास नक्शा पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा नक्शा जो भारत के दिल की धड़कन दिखाता है। तो इस नक्शे पर सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर, उत्तर की तरफ, हिमालय की गोद में। ये वो जगह है जहां बर्फ से ढके पहाड़ों से भारत की कुछ सबसे बड़ी और पवित्र नदियां निकलती हैं। और देखिए, इस नक्शे पर एक लकीर है जो सबसे गहरी है, सबसे लंबी। ये गंगा है। पर गंगा को सिर्फ एक नदी कहना, आधी बात होगी। ये तो भारत की आत्मा है, बहती हुई आस्था है। अब जरा इसके सफर को देखिए, कितना कमाल का है। गंगोत्री के एक छोटे से ग्लेशियर से शुरू होकर ये विशाल मैदानों को जीवन देती है। सोचिए, देश की लगभग 40% आबादी इसी पर निर्भर है। और फिर आखिर में बंगाल की खाड़ी के समंदर में जा मिलती है। क्या शानदार सफर है ना? और इसीलिए तो इसे माँ गंगा कहते हैं। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि सच में ये एक माँ की तरह पालन पोषण करती है। आस्था का वो समंदर है जहाँ करोड़ों लोग अपने दुख, अपनी खुशियाँ सब कुछ लेकर आते हैं। अच्छा, अब वापस अपने नक्शे पर नजर डालिए। गंगा के ठीक साथ साथ एक और धारा बहती दिख रही है। ये यमुना है। ये दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरती है और फिर आखिरकार प्रयागराज में गंगा से इसका संगम हो जाता है। अब चलिए नक्शे पर थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, तिब्बत से निकलकर भारत में आती है ब्रह्मपुत्र। इसे भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक माना जाता है। इसकी विशालता और ताकत ही इसकी पहचान है। हाँ, कभी-कभी इसकी वजह से बाढ़ें भी आती हैं, लेकिन यही नदी असम की जमीन को बेहद बेहद उपजाऊ बना देती है। ठीक है, तो हिमालय से निकलकर अब हम अपने नक्शे पर नीचे की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की कहानी। वो नदियाँ जिन्होंने इस पूरे इलाके को आकार दिया है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है गोदावरी से। इसका विशाल रूप और सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इसे बड़े प्यार से दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से और फिर ये दक्षिण के पठार को जीवन देते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाती है। देखिए, गोदावरी जैसी ज्यादातर नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, राइट, और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। लेकिन नर्मदा ये उन खास नदियों में से एक है जो उल्टा पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जा मिलती है। ये भारत के भूगोल की एक बहुत ही अनोखी बात है। तो अब तक हमने अपने नक्शे पर इन बड़ी बड़ी नदियों को तो देख लिया, उनके रास्ते को भी समझ लिया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नदियाँ हमारे समाज के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। सीधी सी बात है, ये नदियाँ इस देश का इंजन है। सोच के देखिए, खेती के लिए पानी, हमारे घरों में पीने का पानी, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए पानी और यहाँ तक कि बिजली पैदा करने के लिए भी, सब कुछ तो इन्हीं पे निर्भर करता है। और इसीलिए हम इन्हें जीवन रेखा या लाइफलाइन कहते हैं। ये एक शब्द इनके हर काम को, इनके हर महत्व को अपने अंदर समेट लेता है। सच कहूं तो इनके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। अब हम अपने नक्शे के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं और पता है, ये हिस्सा सिर्फ नदियों के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है, ये हमारी जिम्मेदारी के बारे में है। देखिए, ये नदियां एक विरासत हैं, एक अनमोल धरोहर जो हमें मिली है। अब ये हम पर है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इन्हें कैसे छोड़कर जाते हैं। इन्हें साफ रखना, इनकी सुरक्षा करना, ये हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी है। और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
हजारों सालों से ये नदियां बहती आ रही हैं, लेकिन जब हमारी पीढ़ी की कहानी खत्म होगी तो हम इन जीवन रेखाओं को किस हाल में छोड़कर जाएंगे? एक साफ, जिंदा बहती हुई नदी या सिर्फ किताबों में एक भूली हुई याद? जरूर सोचिएगा।